हेलो एवरीवन। एक्चुअली में मेरा व्हाट्सअप रिकवर हो गया है और मैं अभी लॉगिन कर पा रहा हूँ 24 आवर्स के बाद में। और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी मैं कल रात में भी मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद में 12 घंटे के लिए मेरा 12 घंटे के लिए ब्लॉक किया इसके कि व्हाट्सअप ने कि 12 घंटे के बाद में OTP आएगा। देन आफ्टर दैट मॉर्निंग में किया, फिर वही हुआ। सो मैं तो ये चीज़ फेस कर चुका हूँ और अभी रिकवर हो गया है। आई थिंक कि मैंने चेक भी किया है, अभी लिंक डिवाइस में कहीं भी एक्टिव नहीं है मेरा व्हाट्सअप। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ ताकि कल आप लोगों के साथ में भी ये चीज़ हो सकती है। सो आप लोग भी केयरफुली अपना व्हाट्सअप यूज करें। मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ मेरे साथ में हुआ क्या सीन। कल मैं ऑफिस में था, 4 से 5 बजे के बीच में मेरे को ना एक अननोन नंबर से व्हाट्सअप में कॉल आता है और वो नंबर था नाइजीरिया का। तो उसने कॉल किया और बोला कि कंसल्टेंसी से बोल रहा हूँ, कोई जॉब कंसल्टेंसी थी, अभी मेरे को याद नहीं है। तो कंसल्टेंसी ही थी। तो उसने बोला कि मैं कंसल्टेंसी से बोल रहा हूँ और मेरे को ना अटेंडेंस चाहिए। मैं बोला अटेंडेंस किस चीज़ का? तो उसने बोला मैंने कुछ नंबर भेजा हुआ है। और जब मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये वॉइस कॉल था, तो जैसे ही मैंने मेरे स्क्रीन में क्या है, मैं 2 बार टच करता हूँ, ऐसा सेटिंग करके रखा है तो स्क्रीन ऑन होती है। तो उसने कोड नंबर मेरे को ऑलरेडी भेज के रखा था और जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया ऑन स्क्रीन में, तो स्क्रीन मतलब ब्लैक था, ऑफ था, तो स्क्रीन ऑन हुआ और उसके साथ में वो कोड में भी ओके हो गया। और जैसे ही ओके हुआ, मेरा व्हाट्सअप लॉग ऑफ हो गया। ऑन द स्पॉट मेरे को क्लिक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ऐसे सडनली व्हाट्सअप लॉग ऑफ नहीं होता है। इसके बाद में दूसरी चीज़ एक ये होती है कि आप एट ए टाइम 2 मोबाइल में आप व्हाट्सअप लॉगिन नहीं कर सकते हो। अगर एक में कर रहे हो तो दूसरे में लॉग ऑफ हो जाएगा, दूसरे में लॉगिन कर रहे हो तो फर्स्ट वाले में लॉग ऑफ हो जाएगा। इसके बाद में मैं ट्राई किया और एक्चुअल में क्या है कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो मैंने सिम तो मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ था इंडिया का, लेकिन क्या है कि मैं रिचार्ज नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल मेरा फ़ोन चालू रहे उसके लिए मैं रिचार्ज करता हूँ, कभी OTP वगैरह आने के लिए। तो उस टाइम पे मेरा शायद रिचार्ज ख़त्म हो गया था, OTP नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि 2 3 4 बार उसको किया OTP के लिए व्हाट्सअप में। और जब मैंने OTP के लिए किया तो OTP तो गया, लेकिन मैसेज नहीं आया मुझे क्योंकि रिचार्ज नहीं था। तो मैं गूगल पे में गया, रिचार्ज किया। रिचार्ज जैसे ही किया तो मेरे को 2 3 OTP फटाफट आया, लेकिन टाइम निकल चुका था तो वो एक्सपायर हो गया। और उसके बाद में फिर मैंने ट्राई किया नया OTP के लिए, तो व्हाट्सअप ने 12 घंटे के लिए OTP मतलब लॉक कर दिया कि मेरे को OTP नहीं आएगा। आफ्टर 12 आवर्स ही मेरे को OTP आएगा। तो फिर इसके बाद में फिर मेरे को जस्ट मैसेज आया, मुझे क्लिक हुआ तो मैंने सबको मैसेज किया। और फिर हमारे एक सर हैं मुंबई में, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसा सामने वाला पैसे मांग रहा है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। और भी 1 2 जगह से आया, तभी मुझे 100% श्योर हो गया कि मेरा व्हाट्सअप हैक हो गया। इसके बाद में मैंने सबको घर में इन्फॉर्म किया और मेरे घर पे भी सबने अपने स्टेटस में लगाया था कि नंबर हैक हो गया। बाकी लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया, कॉल किया। आई होप कि किसी के साथ में भी ऐसा किसी ने पैसे नहीं भेजे रहेंगे। और कुछ लोगों के पास से मैसेज गए हैं, मेरे पास में प्रूफ है, स्क्रीनशॉट भेजा है उन्होंने। तो किसी का भी आई थिंक कि मिसयूज नहीं हुआ है। और इसके बाद में जब मैं ये सब करने के बाद में वेट कर रहा था कि 12 घंटे कभी कंप्लीट होंगे, क्योंकि मेरे को ना बहुत टेंशन हो रहा था कि भाई चलो इसमें तो व्हाट्सअप को हैक किया है, मिस यूज हो सकता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें, किसी को भी कुछ भी मैसेज भेज सकता है, पैसे के लिए तो मांग ही रहा है। तो ठीक है, सुबह में मैं 6 बजे के आसपास, 5:30 6 बजे के आसपास 12 घंटे कंप्लीट हुए। मैंने जैसे ही फिर से उसको लॉगिन करने के लिए मैंने रिसेंड किया। जब मैंने रिसेंड किया तो मेरे को OTP नहीं आया। OTP कहाँ गया? उस बंदे के बाद में जिसने हैक करके रखा हुआ था, तो उसमें दिखा रहा था। फिर बोला कि 12 घंटे के बाद में फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो बड़ी मतलब कि आफत वाली बात थी यार, क्योंकि अभी क्या 12 घंटे वेट किया, फिर 12 घंटे ऐसे प्रॉब्लम हो, सामने वाला क्या कर सकता है कुछ आइडिया नहीं है।
फिर मैंने हेल्प सेंटर में मेल किया व्हाट्सअप को, उसमें रीज़न लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, और जो मेरे को स्क्रीनशॉट आया था जिन्होंने भी भेजा है कि पैसा मांग रहा है, वो अटैच किया। तो भाई व्हाट्सअप वाले ने मेरे को मेल किया कि भाई तुम्हारा व्हाट्सअप अपडेट करो और फिर इसके बाद में लॉगिन करो। भाई किया, वही सीन दिखा रहा था 12 घंटे के बाद में लॉगिन कर सकते। अब कोई व्हाट्सअप में प्रॉब्लम ये है कि आप उधर पे कोई कॉल सेंटर नहीं है, या तो आप मेल करो, वो सारी चीज़ें बहुत मतलब कि प्रोसेस बहुत लंबा है, फिर मेल का रिप्लाई आएगा, क्या होएगा कुछ नहीं। मैं बोला चलो ठीक है, शाम तक देखते हैं। बाद में मेरे को क्लिक हुआ कि भाई उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। आप कभी भी देखेंगे व्हाट्सअप जब आप नया लॉगिन करेंगे तो उसमें एक होता है रिसेंड ओटीपी, दूसरा ऑप्शन देता है सेंड एसएमएस, और तीसरा होता है वॉइस कॉल। तो अगर आप लोगों के साथ में कभी भी ऐसा होना तो उसको रिसेंड ओटीपी मत भेजना, सेंड एसएमएस में क्लिक करना, या कि फिर वॉइस कॉल में करना। क्योंकि अगर आपका व्हाट्सअप हैक हुआ है तो जब आप रिसेंड ओटीपी करेंगे तो जिसने हैक किया उसके पास में ओटीपी जाएगा। तो कभी भी अगर किसी के साथ में होता तो ये चीज़ ध्यान में रखना, रिसेंड ओटीपी में मत क्लिक करना, क्योंकि नीचे 3 ऑप्शन दिए होते हैं। इसके बाद में मैंने छोड़ दिया, शाम को वेट कर रहा था, क्योंकि शाम को अराउंड 6 बजे के आसपास फिर से मेरे को ऑप्शन आया उसमें, क्योंकि 12 घंटे के बाद में ओटीपी मैं ये कर सकता हूँ। तो इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि भाई अभी इसमें रिसेंड में नहीं करना है, लेकिन शाम तक एक उसमें कैसा सिस्टम हो गया था कि सेंड एसएमएस का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था, सिर्फ वॉइस कॉल का दिख रहा था। तो मैंने मेरा मोबाइल रिस्टार्ट किया। इसके बाद में मैंने उधर पे डायरेक्ट ही आ रहा था कि ओटीपी डालने के लिए, तो मैंने क्या किया, रॉन्ग एक उसमें ना ब्लू कलर का आप क्लिक कर सकते हो, ब्लू कलर में लिखा हुआ रॉन्ग नंबर, मैंने उसमें रॉन्ग नंबर में क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ही मेरे को ओटीपी आया। फिर इसके बाद में मैंने नंबर डाला और सेम वही पुरानी ओटीपी जो आई थी रॉन्ग नंबर की उसको डाला तो एक्टिवेट हो गया। इसके बाद में मैंने लिंक्स डिवाइस वगैरह में चेक किया तो कहीं पे भी लिंक नहीं था। आई थिंक कि उस बंदे ने सर्च किया है, उसको कहीं से भी कुछ मिला नहीं, तो मे भी कि उसने लॉग ऑफ किया रहेगा या किया रहेगा, लेकिन मैंने लॉगिन कर लिया, उसको लिंक से हटा दिया। दूसरी चीज़ एक ये है कि कभी भी जो हैक करते हैं वो आपको मोबाइल में नहीं लॉगिन करेंगे, वो इसमें करते हैं, लैपटॉप में करेंगे या डेस्कटॉप में करेंगे, क्रोम के थ्रू जाके। तो वहाँ पे वेब व्हाट्सअप में वो जाके आपका क्यूआर कोड व्हाट्सअप का स्कैन करेंगे, तो आप यहाँ से भी लॉगिन भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी जब सिस्टम में हो जाएगा उसके, तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। उसका यही ऑप्शन है कि अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो उसको आप जब आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है तो वहाँ पे लिंक डिवाइस में करेंगे तो वहाँ पे आपको शो करेगा, अगर किसी के भी सिस्टम में वो एक्टिव है तो आप वहाँ से उसको ये कर सके, लॉग आउट कर सकते हैं। तो भाई ऐसा मेरे साथ में सीन हुआ और मैं 24 घंटे के बाद में अभी रिकवर कर पा रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और आप लोग भी अभी जिसने मेरा नंबर अनब्लॉक कर दिया है तो सॉरी ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक कर लें। और मैंने फेसबुक में अपडेट किया था, फिर से भी फेसबुक में डाल रहा हूँ, और मैं व्हाट्सअप के स्टेटस में भी इसको डाल रहा हूँ ताकि किसी को डाउट ना हो। और एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी मेरा नंबर तो कभी पैसे वैसे के लिए होता नहीं भाई कि मैं किसी को मैसेज भेजता हूँ। कभी भी अगर आप लोगों को कोई भी पैसा मांग रहा है तो भाई अच्छे से कंफर्म कर लो, फ़ोन कर लो, वीडियो कॉल कर लो, ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लो। ऑफकोर्स हर कोई मतलब कि किसी को रहता है तो भाई मांगता है पैसे जो भी है, तो भाई वीडियो कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म करके इसके बाद में आप दो। उसमें देखो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, भले कितना भी क्लोज हो। ये मत सोचो कि भाई नाम खराब होएगा, क्या सोचेगा, भेज देता हूँ। भाई पहले आप कंफर्म कर लो, क्योंकि आपका पैसा भेजा हुआ किसी और को जा सकता है, आपको नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब आपका भेजा हुआ पैसा किसी तीसरे बंदे को चला जाएगा, जिसको भेजना है उसको नहीं जाएगा। तो भाई ये चीज़ें ना कंफर्म कर लो, और पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट शर्म मत करो भाई, क्योंकि यहाँ पे आपका मिसयूज हो सकता है। भाई सामने वाला तो बोल रहा है लेकिन आप उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हो, लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता ना आपको कि वो किस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हुई है, और आप यहाँ से पैसे भेज रहे हो। तो भाई इसमें केयरफुल रहो। और ये भाई OTP वगैरह मेरा मैं बहुत केयरफुल ही रहता हूँ, लेकिन भैया मैं फंस गया इसके
और आपके मोबाइल वगैरह में ना टच स्क्रीन वगैरह में भी ध्यान में रखो भाई, सेटिंग वगैरह करके कि मेरा तो ऐसे ही हुआ, मैंने स्क्रीन लॉक हुआ था, मैंने मतलब ऑफ हुआ स्क्रीन, मैंने डबल टच किया, उसके साथ में ओके हो गया वो भी। तो आई थिंक कि मेरा तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ, उसने जो मैसेज वगैरह भेजे थे, पता नहीं क्या सिस्टम है उसके, इतना टेक्नोलॉजी में क्या एडवांस में करके रखा हुआ है कि मतलब जिसने जिसको मैसेज भेजा था वो मैसेज भी उसको दिख नहीं रहे हैं, और किसी के मैसेज भी आके दिख नहीं रहे हैं। मतलब कि 24 घंटे तक कोई मैसेज स्टेटस कुछ भी नहीं दिख रहा है व्हाट्सअप में। तो दैट मीन्स कि उसका पूरा एक्सेस था व्हाट्सअप में, और अभी ठीक है, फ्री है। तो आप लोग देख लीजिए, जिसने भी ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर लो, कंफर्म कर लो। इन फ्यूचर कभी भी किसके साथ नहीं होता है भाई, पैसे वैसे वाला ही मैटर रहता है। एक तो कोई OTP एक्सेप्ट मत करो, और पैसे मत भेजो भैया। किसी को ज़रूरत है पहले कंफर्म कर लो, 4 बार कंफर्म कर लो भाई। किसी को चाहिए वीडियो कॉल कर लो, बात कर लो, फिर ज़रूरत है पैसे भेजो बिंदास, क्योंकि भैया ये बहुत डेंजर चीज़ है। और वो दूसरी चीज़ एक ये थी कि वो मेरे से फ़ोन में मेरी ईमेल आईडी मांग रहा था, और लॉग ऑफ हुआ तो मेरे को क्लिक हो गया ऑन द स्पॉट कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और मैंने फ़ोन कट कर दिया। और उसने मेरे को 3 बार टेक्स्ट कॉल किया, नॉर्मल कॉल किया उसने मेरे नंबर पे, मैंने फ़ोन एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैंने उसको ईमेल आईडी दे दी होती थी तो वो मेरा पूरा फ़ोन और का बैकअप जो भी था, सारी चीज़ों का एक्सेस उसके पास में हो जाता था। क्योंकि क्या है कि ईमेल आईडी मेरे बैंक अकाउंट में भी लिंक है, और हर जगह व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जो भी मैं यूज करता हूँ ना, हर जगह, और ईमेल आईडी में मेरे बैकअप है पूरा मोबाइल का। तो वहाँ से वो एक्सेस कर सकता था, लेकिन मैंने ईमेल आईडी नहीं दिया। तो वो शायद है कि मेरे लिए सबसे बड़ा सेफ हो गया, और बाकी का तो चीज़ें क्लिक हो गई थी, तो इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, और मतलब कि यहाँ वहाँ कॉल वील करना, इन्फॉर्म करना, बाकी का सब नॉर्मल है अभी तक। सो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, बाकी आप लोग अभी देख लीजिए। और मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने डिस्टर्ब किया और फ़ोन किया, और ये जो भी है, क्योंकि मैं अपडेट करना था। सो थैंक यू सो मच।